10 के मैथ की पहली यूनिट है हमारी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में पहली प्रश्नावली है 1.1 जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। देखिए एचसीएफ ज्ञात करने के लिए एक तो साधारण एचसीएफ होते हैं जिसमें हम दूसरी तरह से करते हैं, लेकिन यहाँ हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती क्या है। a = bq + r यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, जिसमें हम इस तरह से लिखते हैं भाजक, भाज्य, भाग, फल और हमारा जो शेष आता है उसको हम लिखते हैं शेष फल। भाज्य को हम a, भाजक को हम b तथा भागफल को हम q और शेष फल को r से इंडिकेट करते हैं। जैसे हम इसे हिंदी में भी लिखते हैं तो इस तरह से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेष फल। इसी तरह से हम अब देखते हैं कि हमारे पास भाज्य क्या है। भाज्य बराबर क्या है a, भाजक क्या है b, भागफल क्या है हमारे पास q, शेषफल क्या माना था मैंने r, इस पर आधारित है। अब हमारे पास दो संख्याएं दी गई हैं जिनमें से एक संख्या है 135 तथा दूसरी संख्या है 225। इन दोनों संख्याओं में हम सबसे पहले यह देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमें ज्ञात है कि 225 इज ग्रेटर देन 135। जो संख्या बड़ी होती है और जो संख्या छोटी होती है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग देते हैं। जैसे 135 का भाग दिया मैंने 225 में, तो 135 का जब भाग हम 225 में देंगे तो हमारा भागफल जो आएगा वो 1, क्योंकि एक बार जाएगा। 135 एकन 135, 5 से 5 गया 0, 12 से 3 गए 9। हमारी ये पहली स्टेप खत्म हुई। इसमें हम इस रूप में लिखेंगे तो हम कहेंगे कि भाज्य मेरे पास कितना है 225, जिसको हम कहते हैं प्रथम चरण में भाज्य है मेरे पास कितना 225। अब भाजक है मेरे पास कितना 135, भागफल है मेरे पास कितना 1 और शेषफल कितना है 90। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रथम चरण कंप्लीट है और हम तब तक चरण निकालते रहते हैं जब तक कि हमें शेषफल में शून्य प्राप्त नहीं हो जाता है। हम दूसरे चरण में जाएंगे। दूसरे चरण में जो प्रथम चरण में मेरे पास शेषफल था और प्रथम चरण में मेरे पास जो भाजक था, भाजक को हम पुनः भाज्य बनाएंगे। जैसे 135, अब 90 का भाग 135 में हम जब देंगे तो 90 एकन 90, मेरे पास जो शेषफल रहेगा द्वितीय चरण का वो रहेगा 5 से 0 गया 5, 13 से 9 गया 4। अब द्वितीय चरण दूसरे चरण में मेरे पास जो है भाज्य है 135 बराबर, अब मेरे पास भाजक है 90, भागफल है मेरे पास 1 और शेषफल है 45। अर्थात दूसरे चरण में भी हमें शेषफल में शून्य प्राप्त नहीं हुआ। हम अब आगे तीसरे चरण में चलेंगे। तीसरे चरण में बताया कि दूसरे चरण का शेषफल और दूसरे चरण का जो भाजक है वह तीसरे चरण में हम उसको भाज्य बनाएंगे। जैसे कि 90, अब 45 का भाग 90 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 45 दूनी 90, अर्थात शेषफल हमें क्या प्राप्त हो गया 0। अब हम तृतीय चरण लिखेंगे। तीसरे चरण में मेरे पास जो है भाज्य कितना है 90, भाजक कितना है 45 और भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना है 0।
अर्थात हमें ज्ञात हो गया कि अंतिम चरण अर्थात तृतीय चरण में शून्य प्राप्त हो गया। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम यह है कि हम तब तक चरण निकालते रहते हैं जब तक कि हमें शून्य प्राप्त न हो जाए। अतः जो हमें दो संख्याएं दी हुई थी 135 और 225 का मासापा कितना है 45 है। दूसरे सवाल में हमें संख्याएं दी गई हैं 196 और 38,220। 38,220 और 196 में 38,220 बड़ी है 196 में। 196 का भाग हम 38,220 में देंगे तो 196 38,220, यह हमारा 38,220 क्या है भाज्य, 196 क्या है भाजक। 196 का जब हम भाग देंगे तो भाग एक बार जाएगा। 196 एकन 196, 12 से 6 गए 6 और यहाँ बचा मेरे पास 7 और 7 17 से 9 गई 8, यहाँ बचा 1। हम उतारा ले लेंगे 2 का। अब हम 196 का 1862 में भाग देंगे तो भाग जाएगा 19 यानी 9 बार। 9 छक्का 54, हासिल लगा 5, 9 ने 81 और 5 86, हासिल लगे 8, 9 एकन 9 और 8 17। 2 से 4 जाएगा नहीं, 12 में से 4 गया, कितना बचा 6 2 8, यहाँ बचेगा कितना 9, 15 से 6 गया 9, बचा कितना 98। उतारा ले लेंगे हम किसका 0 का। अब हम भाग देंगे 19 का 5 बार जाएगा, 5 छक्का 30, 5 नेम 45, 45 और 3 48, हासिल लगा 4, 5 एकन 5 और 4 9। अर्थात हमारा यह सवाल प्रथम चरण में ही शून्य प्राप्त हो गया। प्रथम चरण A = BQ + R। A बराबर कितना है 38,220, भाजक है 196, भागफल है 195 और शेषफल है 0। अतः 196, 38,220 का HCF 196 है तो 867 इज ग्रेटर देन 255। हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मासापा ज्ञात करेंगे तो 255 का भाग हम 867 में देंगे। हम भाग अनुमान लगाएंगे 3 बार जाएगा, 3 पंजे 15, 5 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 से 5 गया 2, 6 से 6 गया 0 1। अब पहली स्टेप प्रथम स्टेप यानी प्रथम चरण अर्थात A = BQ + R पर आधारित है। प्रथम चरण में हमारे पास भाज्य है 867 बराबर 255 गुणा 3 और शेषफल मेरे पास आया 102। अब हम 102 जो शेषफल था 102 उसको बनाएंगे भाजक और प्रथम चरण के भाजक को बनाएंगे हम भाज्य 255। 102 का जब हम भाग देंगे तो भाग जाएगा मेरा 2 बार, 1 2 दूनी 4 0 2 एकन 2, 5 से 4 गया 1 और 5। द्वितीय चरण में मेरे पास भाज्य था 255, भाजक था 102, भागफल था 2 और शेषफल प्राप्त हुआ कितना 51। अब हम तीसरे चरण में जाएंगे।
दूसरे चरण का जो भाजक था उसे हम बनाएंगे तीसरे चरण में भाज्य और भाग देंगे। 51 का भाग 102 में, तो 51 दूनी 2 एकम 2, 2 पंजे 10, अर्थात हमें तीसरे चरण में शून्य प्राप्त हो गया। तृतीय चरण लिखेंगे, तृतीय चरण 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0। इक्विलेट विभाजन एल्गोरिथम का नियम लागू है कि अंतिम चरण में हमें शून्य प्राप्त हो गया, अतः संख्याएं 867 और 255 का HCF 51 है।